हेलो आर्नोल्ड, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो तुम्हें आइसक्रीम नहीं देंगे। शायद तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। मुझे खुशी हुई आर्नोल्ड, तुमने एक जॉब ढूंढ ली। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक पॉलीग्राफ एग्जामिनर क्या होता है? आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। एक पॉलीग्राफ एग्जामिनर लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल करके सच और झूठ का पता लगा सकता है। हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और अगर कुछ गलत होता है तो ये हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, जिसकी वजह से पल्स रेट बढ़ जाती है, पसीने आने लगते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं और हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे लिए ये एक मुश्किल सिचुएशन होती है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? अगर तुम्हें एक पॉलीग्राफ एग्जामिनर की जॉब चाहिए तो सबसे पहले तुम्हारा टेस्ट होगा। चिंता मत करो दोस्त, ये एक आसान प्रोसीजर है। तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, या फिर है। एक लाई डिटेक्टर को चकमा देने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि स्फिंक्टर को क्लेंच करना। ऐसा करने से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे में लाई डिटेक्टर की रीडिंग सही नहीं आती, तो ट्रेनिंग शुरू कर दो आर्मी, बस ज्यादा मत करना। बधाई हो आर्नोल्ड, तुम अब एक पॉलीग्राफ एग्जामिनर हो। चलो भी, क्या तुम्हें याद नहीं कि इन सभी वायर्स को कैसे लगाना है? तो क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम एक पॉलीग्राफ से बेहतर झूठ पकड़ सकते हो? क्या तुम्हें ये पता है कि एक इंसान के झूठ को कितनी बार पकड़ा जा सकता है? लगभग 50% बार ऐसा होता है, जो कि अनुमान लगाने के बिल्कुल बराबर है, तब भी जब उन्हें पूरा यकीन हो कि वो सही है। जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, उनके दिमाग में व्हाइट मैटर 22% तक बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर उनका ग्रे मैटर, जो कि न्यूरॉन्स होते हैं, वो 14% कम हो जाते हैं। तो फिर एक कैनिबल ये आसानी से बता देंगे कि तुम झूठे हो या नहीं। माइथोमेनियस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इंसान झूठ बोलने लग जाता है। इस डिसऑर्डर में इंसान अपने झूठ पर यकीन करने लग जाता है। तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? आर्नोल्ड, क्या तुमने अपनी किडनी बेच दी? नहीं, लगता है तुम्हें किसी ने फंसाया है और तुम जेल जा रहे हो। यहाँ पर एक हायरार्की चल रही। बैंक रॉबर्स और गैंग लीडर्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पर आर्मी दोस्त, यहाँ पर सख्त बनने का नाटक करना बेकार है। खैर, कम से कम तुम कुछ पैसे तो कमा सको। जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के प्रिजन्स के प्रिजनर सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। हॉल्डेन के प्रिजन में तुम एक महीने में 1600 बकरूनिस कमा सकते हो। और इटली में एक प्रिजन रेस्टोरेंट है जहाँ सिर्फ बदनाम माफिया काम करते हैं और वहाँ के शेफ वार्डन से ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है आर्मी, तुम्हें भागने के बारे में सोचना है। तुम्हें बस अपनी सेल को तोड़ना है, कुछ गार्ड से निपटना है और एग्जिट ढूंढना है। ये प्लान जरूर काम करेगा, पर शायद तुम कोई और रास्ता ढूंढना चाहोगे। ब्राजील में आपके पास जल्दी आजाद होने का मौका होता है। एक्सरसाइज बाइक पर 16 घंटे बिताने पर आपकी सजा एक दिन कम हो जाएगी। एक किताब को पढ़ने से 4 दिन कम हो जाएंगे। तुम डिजाइनर कपड़ों को भी बुन सकते हो। 3 दिन काम करने पर 1 दिन कम हो जाएगा और तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे। आर्नोल्ड, ये तुम्हारे लिए। लगता है ये दोनों प्रिजनर भागने का प्लान बना रहे हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? चलो भी आर्नोल्ड, चाबियां चुराओ। लगता है तुम मुसीबत में हो। कभी-कभी एक प्रिजनर का इंश्योरेंस गार्ड के इंश्योरेंस से बेहतर होता है। हर साल $16,000 तक। तुम जेल में लकी हो। एडी एक्सप्लोरर से भागना नामुमकिन है। सेल्स 11 बाय 6.5 फीट की है, एक आर्मर्ड डोर के साथ और कंक्रीट प्लम्बिंग है। शॉवर टाइम पर चलता है और विंडो 4 इंच से भी कम चौड़ी है। यहाँ प्रिजनर अपने दिन के 23 घंटे आइसोलेशन में बिताते हैं। आर्नोल्ड, तुम बच गए। अब तुम्हें ये सोचने की जरूरत है तुम्हें किसने फंसाया। और तुम्हें एक ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहां से कोई भाग नहीं पाया। ये ग्वांटानामो बे प्रिजन है। आर्नोल्ड, तुमने सुना नहीं, यहां से कोई बचकर नहीं निकल पाया है। उन्होंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि ये नामुमकिन है। और अगर कोई कोशिश करता भी है तो उसे 20 सेंटीमीटर मोटे मेटल के दरवाजों का सामना करना पड़ेगा, कॉरिडोर्स की भूल भुलैया और कैमरों की नजरों से बचना पड़ेगा। गार्ड डॉग से लड़ना पड़ेगा। 5 मीटर ऊंची हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फेंस को पार करना होगा। नुकीली तारों से निकलना पड़ेगा और हर सेक्टर में बहुत सारे गार्ड से बचना होगा। इस वक्त दुनिया के 40 सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स यहाँ बंद हैं। और तुम, मेरे दोस्त आर्नोल्ड, तुम भी लिस्ट में हो। बधाई हो। वैसे तुम यहाँ उनमें से किसी से बात नहीं कर सकते।
आखिरकार हर कैदी को एक दिन में 24 घंटों के लिए स्ट्रिक्ट सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में रखा जाता है। टाइम की बात करें, अब लंच का समय है। चलो देखते हैं आज मेन्यू में क्या है। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ सिर्फ एक ही खास प्रिजन डिश है जिसे न्यूट्रालोफ कहते हैं। न्यूट्रालोफ जेल में पनिशमेंट के तौर पर दिया जाने वाला खाना है जो बचे खुचे खाने से बनता है, जो बिल्कुल फीका होता है। हे भगवान, मुझे उल्टी आ रही है। मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे खाने वाले हो आर्नोल्ड। तो तुम इसे नहीं खाओगे। तुम प्रोटेस्ट करने के लिए भूख हड़ताल पर जा रहे हो। ओह, और देखो कितना प्यारा है। तुमने अपने साथ के लिए ब्रेड से छोटी सी डॉल बना ली। बहुत बढ़िया आर्नोल्ड, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने खाने को ज्यादा ही बुरा समझ लिया। मैं बिल्कुल बताना ही भूल गया कि गुंटानामो बे ऐसी जगह नहीं है जहां ह्यूमन राइट को अहमियत मिलती है। तो जैसे अगर कोई भूख हड़ताल करता भी है तो उसे जबरदस्ती उसकी नाक से खाना खिलाया जाता है। ठीक है, ये प्लान हमेशा काम नहीं करता, लेकिन ये मत समझना कि ये खत्म हो गया। समोरगा बोर्ड का पूरा टॉर्चर बोर्ड तुम्हारी इंतजार कर रहा है। पानी, ठंड, म्यूजिक और इलेक्ट्रिक टॉर्चर, ये सब गुंटानामो में होता है। और उससे भी ज्यादा आपको सोने भी नहीं दिया जाता। ऐसे ही कुछ दिनों के टॉर्चर के बाद आपका दिमाग और मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। आपके सोचने की शक्ति कम हो जाती है और आपकी हिम्मत आसानी से टूट जाती है। लाल बालों वाला पतला आदमी ओशन पर एक इन्फ्लेटेबल बोट चला रहा है और इस वीडियो को 1 मिलियन व्यू मिलने वाले हैं। वैसे अपनी टेरिटोरी में रहना ही बेहतर होगा। वाओ, लगता है हम तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानते। आर्नी, तुमने उन्हें क्या दिखाया? आर्नोल्ड, तुमने अपनी सिटीजनशिप कैसे बदली? ये मरीन प्लेटफॉर्म बिल्कुल सीलैंड जैसा दिखता है। एक पुराने मिलिट्री बेस की जगह पर वर्चुअल स्टेट बनाया है। ऐसी स्टेट में काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टैक्स नहीं लगता और किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर सेल करके आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। आगे क्या है आर्नोल्ड? क्या तुम एक्वाटोपिया के किंग बनोगे? मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूँगा, लेकिन रॉयल अटायर में तुम अच्छे लगते हो। महाराज आर्नोल्ड, मैं सोच रहा हूँ क्या तुम्हारा पहला ऑर्डर डाइट कोला को बंद करना होगा? ओह, यूएसए को इराक वॉर की कॉस्ट $1.3 ट्रिलियन पड़ी। अगर यूएन नहीं होगा तो 15 कंट्रीज के 1,20,000 सोल्जर्स खतरे में पड़ जाएंगे और अचानक से इन कंट्रीज में लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसका मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। और ये लोग कौन है? तो पासपोर्ट लेने के लिए बस तुम्हें पे करना है। कुछ तो गड़बड़ लगती है। हम पहले से ही सीलैंड के बारे में जानते हैं, जहां पर 1,50,000 पासपोर्ट बचे थे और एक पासपोर्ट $1,000 का था। तुम्हारे रूलर में आर्नोल्ड, एक्वाटोपिया दुनिया की सबसे करप्ट कंट्री बन गई है। रिकॉर्ड बुक्स के मुताबिक यूएन की सबसे लंबी मीटिंग 14 महीने या यूं कहें तो 4,000 घंटे तक चली थी। आखिर में सुएज कैनाल का शांति से फैसला हो गया। और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA, ध्यान से आर्नी, वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। यूएस नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स।
पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक, मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो। ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सर्च डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडोरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो बददिमाग। ठीक है आर्नोल्ड, मैंने एक मशीन बनाई है जो 24 घंटे के लिए चीजों को इनविजिबल बना देती है। हिलो मत आर्नोल्ड। रुको, तुम क्या? ओह, तुम कितने नासमझ हो। मैं तुम्हारा सिर उल्टा कर दूंगा। पर लानत है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। इस टोपी को पहनो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तुम क्या करने वाले हो? किसको शक होगा कि तुम सबसे पहले कहां जाओगे? अगर मेरी मशीन ने प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबिलिटी के हिसाब से काम किया तो तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि इनविजिबल बॉडी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हवा के बराबर होता है और तुम्हारी आंखों के लेंसेज लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को गवा देंगे और उन्हें रेटिना पर फोकस करेंगे। रेटिना खुद भी अपनी रॉड्स एंड कॉन्स के साथ विजिबल लाइट को प्रकाशित करने में कामयाब नहीं होगा। पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी आईसाइट ठीक लग रही है। तुम लापरवाह और मूर्ख लग रहे हो। ठीक है, अब जिम बंद हो रहा है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तुम्हारे पास 18 घंटे बचे हैं। मेरा मतलब था कुछ ज्यादा जरूरी। बददिमाग बेवकूफ बंदर। आखिरकार तुम भयानक रहस्यों को प्रकट कर सकते हो और अविश्वसनीय करतब कर सकते हो। तुम एरिया 51 में अपना रास्ता भी बना सकते हो। ओह हाँ, ये अलग स्टेट में है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं? क्या तुम उसे चुराने के बारे में सोच रहे हो? ये भयानक आइडिया है। हर हाल में तुम्हें प्लान की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, इनविजिबिलिटी का शुक्रिया। बंद होने के बाद तुम लंबे समय तक रह पाओगे, लेकिन फिर तुम्हें गार्ड को बाईपास करने की जरूरत होगी और हीरो के चारों ओर लेजर्स भी होंगी। क्या तुम सच में ट्रिपल कलाबाजी कर सकते हो? हीरा चुरा सकते हैं और कार में म्यूजियम छोड़ सकते हैं जो प्रदर्शनी के लिए नई पुरानी चीजें लाएगा। ठीक 2 बजे। फिर भी ये बहुत बुरा आइडिया है। म्यूजियम 1 घंटे में बंद हो जाता है। जाओ कोने में जाकर छुपो और इंतजार करो और अपनी हैट उतार दो, बददिमाग आदमी। तैयार हो जाओ आर्नोल्ड। जरूरी चीज जाहिर है ना पकड़े जाना है। आर्नोल्ड, जाने का समय हो गया है। यू नट्स। तुम्हें बस ट्रिपल कलाबाजी करनी थी और तुमने उसे फिर से खराब कर दिया। खैर, अब तुम्हें अपनी जान बचानी है आर्नोल्ड। ये एग्जिट पास में ही है। चलो भी आर्नोल्ड, तुम ये कर सकते हो। बेवकूफ, लगता है तुमने हीरे की ग्लास कॉपी चुरा ली। खैर, मुझे कहना होगा कि ये घटनाओं का बहुत अजीब मोड़ है। हालांकि सच कहूं तो ये काफी लॉजिकल है कि असली सुरक्षित रहेगा। अब तुम्हें खूबसूरत टग आय का प्यार कभी नहीं मिलेगा। तुम इतने हैरान क्यों हो? तुमने पोर्टल खोला और उस यूनिवर्स ने तुम्हें इस GTA 5 गेम में भेजा है। लॉस सेंटोस में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम इस शहर के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनने के लिए तैयार हो? कार में बैठो और चलो चले।
माइकल से मिलो, गेम के 3 सबसे जरूरी कैरेक्टर्स में से। तुम्हारे पहले मिशन के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी शूटिंग स्किल दिखाओ आर्नी। सबसे जरूरी बात, जैसा कि तुम्हें पता है, लॉस सैंटोस क्राइम और क्रिमिनल से भरा शहर है। सबसे पहले हमें तुम्हारा लुक बदलना होगा, वरना तुम किसी माइनक्राफ्ट फैन जैसे दिखोगे। कुछ ब्रूटल टैटूज भी तुम्हारे ऊपर बढ़िया लगेंगे। अब तुम एक असली गैंगस्टर जैसे दिख रहे हो। हम बैंक लूटने के लिए तैयार हैं। ये रहा हमारा प्लान। तुम चुपचाप बिल्डिंग में घुसोगे, आर्मर्ड ग्लास को शूट करोगे, वॉल डोर को तोड़ोगे और सारा सोना चुरा लोगे। चलो अब इस टैको स्टैंड को उड़ा दें। तेज भागने के लिए GTA में भागने की बजाय कूदा जाता है। क्या आपको पता है, वेपन्स और गोल्ड का असली वजन लगभग ½ टन होता है, लेकिन GTA में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हें छिपना होगा और ये करना बहुत आसान है। तुम्हें बस एक शांत जगह पर छुप जाना है और कुछ ही देर में वो तुम्हें भूल जाएंगे। वाह, देखो तुमने बढ़िया काम किया आर्नोल्ड। अब तुम आराम से अपना पैसा पार्टीज में उड़ा सकते हो, महंगे कपड़े, शहर के सारे रियल एस्टेट खरीद सकते हो और खुद का एक आलीशान घर बनवा सकते हो। लेकिन ये सब बहुत बोरिंग है। क्या तुम भूल गए तुम अब एक गैंगस्टर हो आर्नी? ओह हाँ, एक मुश्किल कार चेस। ये काफी मजेदार लगता है। भागो आर्नोल्ड, वरना तुम्हें गोली लग जाएगी। एक एयरप्लेन। अगर आपको पता है GTA में प्लेन को कैसे उड़ाते हैं। ऐसा लगता है आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है आर्नोल्ड। बहुत मुश्किल से तुम इस मेगालोडन के साथ GTA पहुंचे। ठीक है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मिशन फेल्ड। रुको आर्नोल्ड, तुम बच गए। ये क्या है, नई GTA? हे, क्या फिर से तुम चैट GPT पर बकवास लिख रहे हो आर्नोल्ड? सिर्फ तुम्हारी वजह से AI इंसानों को बेवकूफ समझेगा और ये खतरनाक हो सकता है। 1 मिनट, क्या आप नहीं जानना चाहते कि चैट GPT हमारी बकवास बातों का क्या जवाब देगा? यहाँ तक कि इलॉन मस्क को भी इस बात का डर है कि AI ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा और तुम इसे नजरअंदाज कर रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हारा टॉयलेट पेपर खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता? आर्नोल्ड, क्या वो आवाज तुम्हारे पास से आई थी? मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारी नासमझी की वजह से AI पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। शायद पूरे नहीं, एक न्यूक्लियर धमाका 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक बर्बाद कर सकता है। कुल मिलाकर अर्थ को खत्म करने के लिए लगभग 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को खत्म करना होगा। सब कुछ खत्म करने के लिए लगभग 1,28,000 वॉर हेड्स लगेंगे। जितने वॉर हेड्स हैं, ये उससे 10 गुना ज्यादा है। आर्नी, क्या तुम न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो? अच्छी खबर है कि कुछ लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि कितने समय तक। कैन फूड एक अच्छा आइडिया है। हाँ, शायद इतने कैन काफी नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है आर्नोल्ड, बिना प्लांट्स के तुम कितने दिनों तक बचोगे? स्वालबर्ड में एक इंटरनेशनल सीड वॉल्ट बनाया गया है। इसमें 9 लाख से भी ज्यादा सीड्स हैं और इसमें 2 बिलियन से भी ज्यादा सीड्स आ सकते हैं। ये अर्थ के सारे फ्लोरा को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। कम से कम ये लॉन्ग विंटर न्यूक्लियर नाइट्स में कुछ खाने के तो काम ही आ जाएगा। तुम बिल्कुल तैयार हो दोस्त। चिप्स, पानी, प्लांट्स, कैन फूड, दवाइयाँ, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी। लेकिन ऐसा लगता है तुम सबसे जरूरी चीज भूल रहे हो। सिर्फ एक न्यूक्लियर धमाके से लगभग 50 टन डस्ट एटमॉस्फेयर में जाएगा और सारे न्यूक्लियर धमाकों से अर्थ का 50 से 85% आसमान डस्ट से ढक जाएगा। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर मॉडल की वजह से ये 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। चीजें उतनी भी बुरी नहीं है आर्नोल्ड। पूरे ह्यूमैनिटी को मिटाने जितने न्यूक्लियर वेपन्स अभी बनाए नहीं गए हैं। कई सारे विक्टिम्स हैं, लेकिन न्यूक्लियर अपोकलिप्स कैंसिल कर दिया गया है। क्या तुम किसी ट्रिप पर जा रहे हो? क्रूज शिप की सबसे सस्ती टिकट $860 की है। बॉक्स में जाओ, जल्दी करो आर्नोल्ड। जब 6000 पैसेंजर्स और लगभग 2200 क्रू मेंबर्स अपने शिप के एनिवर्सरी क्रूज के मौके पर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो तुम्हारे पास अंदर जाने का मौका है। अभी इस वक्त हमारे पास एड रेवेन्यू नहीं है और ना ही पैसे हैं। हे, कुछ भी छूना मत।
तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू! एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स, 380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है। अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं। क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। अपनी फुल स्पीड में शिप रोज 5 टन फ्यूल जलाता है। अब हम बाकी क्रूज लाइनर्स की तरह ओशन में चलते रहेंगे क्योंकि ये पोर्ट में खड़े रहने से ज्यादा सस्ता है। आर्नोल्ड, लगता है तुम्हारा वेकेशन जितना सोचा था उससे लंबा चलेगा। पूरा 1 महीना हो गया है। आखिरकार ये क्रूज तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मुबारक हो आर्नोल्ड, अब पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। अपना बैग पैक कर लो बेवकूफ, तुम्हारी वेकेशन खत्म। हे आर्नी, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पिक्चर्स लेना सही होगा? आर्नोल्ड, मेरे पास बुरी खबर है। पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया है और अब उन पर डिक्टेटर्स का राज है। हाँ, एक तरह से सही है। अब कोई भी अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा और हर कोई अपने देश की भलाई और दुनिया में उसके नाम के लिए काम करेगा। पर दूसरी तरफ इन सब की वजह से ज्यादातर लोग घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बजाय जेल में रहेंगे क्योंकि देशों के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और कभी कभी बहुत अजीब भी हो जाएंगे। तुम्हें सिविलाइजेशन के फायदों को भूलना होगा क्योंकि अब विदेशी इकोनॉमिक रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है और अब हर देश बस खुद के लिए काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले अगर तुम्हारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी जैसे व्हीकल्स बनाने वाली, तो इसका मतलब अब आप नई कार नहीं खरीद पाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरानी साइकिल की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सोशल मीडिया ही गायब हो जाएगा, पर आप अब अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट बातें बस जंगलों में ही कर पाएंगे, वो भी रेडियो की आवाज बहुत तेज बढ़ाने के बाद। और अब अगर आपको हेयर कट भी कराना होगा तो आपको अपने हेयर स्टाइल के लिए पहले सरकार से उसकी इजाजत लेनी होगी और गवर्नमेंट बस कुछ ही हेयर स्टाइल्स की इजाजत देगी। पर सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि हर देश बाकी देशों को एक खतरे की तरह देखेगा। इसीलिए लगभग हर देश अपनी ज्यादातर कमाई मिलिट्री पर लगाएगा और आखिरकार किसी दिन कोई ना कोई होश खो बैठेगा और ये बड़ा सा रेड बटन दबा देगा। आर्नोल्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया। किसे पता था कि तुम्हारे रंगों को ना पहचान पाने की बीमारी दुनिया को बचा लेगी। ये दुनिया की पहली बायो इंजीनियर्ड ह्यूमन स्किन है। 2011 में डच साइंटिस्ट ने एक गोट बनाई थी जो अपने दूध में स्पाइडर वेब्स के लिए मटेरियल प्रोड्यूस करती थी और फिर वो उस चीज से ह्यूमन स्किन बनाते थे। ये स्किन स्टील से 15 गुना मजबूत होती है और ये 5.56 कैलिबर बुलेट्स रोक सकती है। फिर इस पर जांच बंद हो गई, लेकिन क्या पता चुपके से ये एक्सपेरिमेंट जारी हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, तुम्हें बुलेट प्रूफ स्किन टेस्ट के लिए चुना गया है। वाओ, तुम अभी भी जिंदा हो सुपरमैन। तो एक कामयाब टेस्ट। हे आर्नी, ये लोग नतीजे से बहुत खुश हैं, लेकिन वो और टेस्ट करना चाहते हैं। एक ग्रेनेड लॉन्चर अपने बैरल से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रेनेड फायर करता है और वो एक स्टील आर्मर पर 50 सेंटीमीटर का छेद कर सकता है। अब हमें कुछ बहुत सीरियस चीज चाहिए, जैसे कि फुलरेन से बनी स्किन। ये साइंस में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कार्बन का एलोट्रोप, और ये सबसे मजबूत स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। मुबारक हो आर्नी, तुम्हारी फुलरेन स्क्रीन ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को झेल लिया, जो जाहिर है तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं बोल सकते। शॉकवेव ने इसे जिगली जेली में बदल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से तुम एक सुपर सीक्रेट लैब में हो। सही बात है आर्नोल्ड, निकलने का ये सही समय है, क्योंकि देखा जाए तो अब ऑटोमेटिक वेपन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि गला घोंटने पर या फिर एक कार से टक्कर खाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत, आर्नी, तुम रोंदू हो, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है।
लेकिन इसकी बजाय मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पूरे स्टील के बन चुके हो। लेकिन दिक्कत ये है आर्नोल्ड कि अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी छिप कर रहना होगा ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारी सुपर स्किन। रुको, क्या? मैं समझ गया आर्नी, तुम लाइक्स के लिए कुछ भी करोगे। खैर, लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं। खैर, ध्यान रहे तुम्हारा जिद्दीपन तुम पर भारी न पड़ जाए। यहाँ तक कि सुपरमैन में भी कमजोरियां होती हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हें कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता? हे, तुमने कार कहाँ से ली? आर्नोल्ड, तुमने लगभग उस पक्षी को मार दिया था। अब तुम्हें इस महिला के लिए एक टैक्सी बुलानी होगी। सौभाग्य से ये एक स्पैरो थी, ना कि एक ईगल। लगता है तुम्हारे फोन ने यूनाइटेड स्टेट्स की सारी टैक्सीज एक जगह पर ही बुला ली। यूएसए में 2,30,000 लोग टैक्सी ड्राइवर्स रजिस्टर्ड हैं। उनमें से आधे से ज्यादा उबर ड्राइवर्स हैं। ये सभी गाड़ियां 800 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जैम कर देंगी। न्यूयॉर्क स्टेट का 1/3 पैरालाइज्ड हो जाएगा। सामान्य मात्रा से दुगना पॉल्यूशन होने की वजह से सड़कों पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और इस वजह से आपको खांसी होगी, उल्टी जैसा महसूस होगा और शायद स्ट्रोक भी आ जाए। एक एम्बुलेंस पर उम्मीद ना लगाएं क्योंकि ये तुम्हें नहीं बचा पाएगी, या बाकी के 3,000 मरीजों को जो हर दिन एम्बुलेंस बुलाते हैं। तुम एक मौका ले सकते हो और सबवे लेकर हॉस्पिटल जा सकते हो, लेकिन आमतौर पर अपनी कार चलाने वाले 60 लाख लोग पहले से ही सबवे में हैं। तो आज वहाँ तकरीबन 11 लाख को सैल, नकचढ़े और लेट लोग हैं। हे, ये ही है जिसने ट्रैफिक जैम किया। क्रिमिनल्स शहर की आधी दुकानों में चोरी कर चुके हैं क्योंकि पुलिस चोरों तक पहुंच नहीं पाई। आर्नोल्ड, मुझे लगता है बेहतर होगा तुम ये देश छोड़ दो। न्यूयॉर्क से निकलने वाले किसी भी प्लेन में तुम्हारे लिए जगह है। लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए और प्लेन आधे खाली ही उड़ रहे हैं। इस वजह से हर एक उड़ान पर कंपनी को $10,000 का नुकसान हो रहा है। क्या आर्नोल्ड हमेशा अपने कर्ज का भुगतान करता है? सभी टैक्सी ड्राइवर्स ने मिलकर तुम्हें लेने आने के लिए $15 मिलियन सिर्फ गैस पर खर्च किए। तुम कैसे भुगतान करोगे? आर्नोल्ड, तुम्हारे पास सच में पैसे हैं? वाह आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे, वाह, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। यहाँ दीवार पर भगवानों की पेंटिंग्स भी है जो शानदार हिस्टोरिकल आर्टिस्ट ने बनाई है। पुराने वक्त में लोगों का मानना था कि भगवान डरावने और खून पीने वाले होते हैं। जैसे कि एज़टेक लोग ज्यादातर इंसानों को मारकर भगवान हुइट्ज़िलोपोchtli को सौंपते थे ताकि बारिश हो जाए। पुराने ग्रीक भगवानों ने भी इंसान के गुण और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ कहा है। अफसोस आर्मी, क्रिश्चियन स्वर्ग के मुस्लिम की तरह आपको 72 वर्जिन्स नहीं मिल सकती। पर हे, देखो, वहाँ वो जॉन लेनन ही है, या ये फिर से जीसस है। और ये रहे वो, उनके बहुत सारे नाम हैं: क्रिएटर, जहोवा, ओडनाई, यावे, भगवान। ओ, वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्नी, आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं और भगवान, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर हैं, उनके भी बहुत हेटर्स हैं। तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड, रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड, रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा, पर भगवान का शुक्र आप यहाँ आए। आर्नोल्ड, लगता है तुम गए काम से।